जो किसी चीज की कुर्बानी नहीं देता और हर चीज से लुत्फ अंदोज होता है वो बेवकूफ है। बदगुमानी एक ऐसा जहर है जिससे इंसान खुद ही जख्मी होता है। ख्वाहिश वो बेचैनी है जो इंसान अपने अंदर किसी भी चीज को हासिल न कर पाने पर महसूस करता है। एक मसले के सामने मुसलसल खड़े रहो और उसे रास्ता ना दो तो आप वो मसला खत्म कर लोगे। किसी बेवकूफ के हाथ पैगाम भेजना अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। सारी जिंदगी गरीब रहने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है सारी जिंदगी ईमानदार रहना। जिस इंसान को गुस्सा बहुत देर से आता है वो एक अक्लमंद इंसान है। बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह माँ का गोद है, ख्वाह बच्चे की उम्र कितनी ही क्यों ना हो। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं। जाहिल के दिल में जो कुछ होता है वो जाहिर करता है, मगर दानिशमंद उसे आखिरी मौका तक छुपाए रखता है। खामोशी आपको वो फल देती है जिससे इंसान की शख्सियत बढ़ती है। आगे बढ़ने का वाहिद तरीका ये है, हमेशा रास्तों के बारे में सोचो। जाहिलों से झगड़ने से बेहतर है इंसान खामोश रहे। तालीम आदमी को किसी दूसरे का गुलाम बनने से रोकती है। दूसरों की कामयाबियों से हसद करने के बजाय खुद मेहनत करके उसे हासिल करें। बहादुरी यह है कि मुसीबत के वक्त सब्र से काम लिया जाए। मेहनत के मामले में हम सब यकसा तौर पर बेवकूफ हैं। आप अपने में तब्दीली लाओ जो आप दुनिया में दिखाना चाहते हो। याद रखें, लोग आपके लिबास से ही आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाते हैं। उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। यकीन रखें, सब्र रखें। वक्त भी बदलेगा, खुशियां भी और नसीब भी। जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा ठीक फैसला हो जाएगा और अल्लाह तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही नहीं। अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाएं। नाकामी का कामयाबी का मतजाद नहीं, ये उसका एक हिस्सा है। वक्त की तेज रफ्तार ही सिखाती हैं, बताती हैं और दिखाती हैं। मंजिलें भी और मुसाफिर भी, अपने भी पराए भी। वहाँ अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें, ये मुतालबों का खलूस हैं, ये ज़रूरतों का सलाम है। माहौल की करवाहट जब खून की हिस्सा बनती है तो खुद ब खुद लहजों का मिठास कम हो जाती है। देना शुरू करें, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और रिस्क भी। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। अगर आपके हजार मुखालिसाना कोशिश के बावजूद भी अगर जाने वाला जाना चाहे तो उसे सबसे कीमती तोहफा आप जो दे सकते हैं वो है रास्ता। 3 चीजों की कुर्बानी न दें, आपका खानदान, आपका दिल, आपका वकार। खामोशी से आगे बढ़ें, सिर्फ तब बोलें जब बोलने का सही मौका हो। लोग आपके बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि अगर वो अपनी बात करेंगे तो
कोई नहीं सुनेगा। मनफी ख्यालात हर शख्स को आते हैं, लेकिन मजबूत लोग उनको आगे बढ़ने नहीं देते और उन्हें तबाह कर देते हैं। अपनी हैसियत से बढ़कर दिया जाने वाला तोहफा बोझ बन सकता है। किसी के कर्जों के बारे में उस वक्त बात करो जब तुम उन्हें अदा करने की हिम्मत रखते हो। जिसकी कोई इज्जत नहीं होती उसे कोई गम भी नहीं होता। बुराई के रास्ते को छोड़ दो इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। सस्ती चीजें और मुनाफिक इंसान ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा सकते। किसी की ज्यादा तारीफ ना करो, क्योंकि हर चीज तब्दील हो जाती है। तब्दीली कभी आसान नहीं होती, लेकिन मुमकिन होती है। अपनी ख्वाबों का पीछा करते हुए अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना ना भूलें। जब आप वाकई इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, तो आप आजादी के एक बुलंद सतह पर मौजूद हैं। आप दुनिया का चक्कर लगा लें, आपको कोई भी कामयाब आदमी एक आसान माजी के साथ नहीं मिलेगा। इंसान को चाहिए कि वो कभी भी मनफी ख्यालात को अपने दिमाग में दाखिल ना होने दें। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो बुरा ना माने। लोग आमतौर पर महंगी चीजों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कौम अपनी तो अनाई के जराए को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल नहीं कर सकती। हम इतना जोर अपने आप को दरख्त लगाने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने ज्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। जब लोग आपके हाल से खौफजदा होते हैं तो आपको कमजोर करने के लिए आपका माजी आपके सामने लाते हैं। लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करो जैसा वो आपके साथ करते हैं। इसे कहते हैं इज्जत। अपने आप पर यकीन रखें, कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। इल्म आपको ताकत देगा, लेकिन किरदार आपको इज्जत देगा। हासिद और घटिया लोगों की बातों का जवाब देने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनकी मनफी बातों को अहमियत देना, उनके बारे में सोचना और सोचते ही रहना छोड़ दें। कभी ये मत सोचो कि ऊंची आवाज में बोलने वाला मजबूत है और खामोश रहने वाला कमजोर है। हमेशा 2 बार सोचो, पहले क्या कहा जा रहा है, फिर कौन कह रहा है।